अच्छा तो यार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको उड़ाना भी सिखाऊंगा, नॉट इन दैट सेंस कि आपके पास होना लाजमी है, लेकिन कल को अगर आपके हाथ में कभी कोई ड्रोन पकड़ा दे तो आपको पता हो कि भाई क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब पहले की तरह खैरियत से होंगे। अच्छा तो यार चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। और पहला स्टेप हमारा होगा कि हमें सबसे पहले अपने मोबाइल में DJI Go 4 की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। बेसिकली ये मेरे ड्रोन के लिए जो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, इसके लिए DJI Go 4 चलेगी। बाकी जो ड्रोन्स हैं उनकी अपनी अपनी एप्लीकेशन हैं, तो वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। तो मेरे ड्रोन की DJI Go 4 है, मैंने वो इंस्टॉल कर ली हुई है पहले से, तो मैं अभी उसको ओपन करूँगा। जैसे कि ये मेरे पास एप्लीकेशन है मोबाइल में, और ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। ये उतारना लाजमी होता है, अगर ये ना उतारो तो गिम्बल मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि गिम्बल ने कैलिब्रेट होना होता है और कैलिब्रेट सिर्फ हिल जुल के हो रहा होता है। तो अगर ये ऊपर चढ़ा होगा तो वो कैलिब्रेट नहीं होगा और मोटर हो सकता है जाम हो जाए। तो इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए। ये बैटरी का निशान है, बैटरी का बटन है, तो हम इसको दबाएंगे 2 दफ़ा। ये आप देख सकते हैं कि गिम्बल मूव कर रहा है। इसको मैं कहता हूँ कि ये कैलिब्रेशन होती है गिम्बल, इसको मैं कहता हूँ कि ये कैलिब्रेशन होती है। और ये जो गिम्बल होता है ना, ये मतलब आसपास की लोकेशन को देख के तो कह लें कि अपने एंगल सीधे करता है। तो अभी हम इसको रख देते हैं नीचे फर्श पे। आगे ले इसका इंजन स्टार्ट हो चुका है। अब हम पकड़ते हैं रिमोट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें लाइव व्यू मिल रहा है, तो ओके। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें देखने वाली, कि अगर जौन सा भी ड्रोन आप उड़ाने वाले हैं तो उसमें जितने भी सेंसर्स होंगे, अगर मेरे ड्रोन में 8 सेंसर है तो मैंने सारे के सारे सेंसर ऑन करने हैं, ताकि इन दैट केस कि मेरा ड्रोन गलती से इधर उधर हो जाए तो वो थोड़ा सा ना अपने आप को संभाल ले। सेंसर्स मेरे ऑन हो चुके हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो बता रहा है कि 3.5 मीटर सामने वाली साइड पे एक ऑब्स्टेकल है और बैकवर्ड 7.5 मीटर तक एक ऑब्स्टेकल है। तो ये फ़ायदा होता है कि ड्रोन जो है आसपास की चीज़ों को एग्जामिन करता है, उसको देखता है और उस लिहाज से अपनी डायरेक्शन को चूज़ करता है। तो खैर हम इसकी सबसे पहले फ़्लाइट टेक ऑफ करेंगे। इसकी शॉर्टकट की अगर आपको देखने को मिले तो ये इसकी शॉर्टकट की टेक ऑफ। हम इसको स्लाइड करेंगे, उधर लेके जाओ। ये जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये सेंसर्स की आवाज़ है कि सेंसर्स ने कोई आसपास कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है, तो परेशान नहीं होना। अब हम इसका गियर चेंज करेंगे। तो ड्रोन के जो है ना वो 2 से 3 गियर होते हैं। अब मेरे ड्रोन के 3 गियर हैं इस टाइम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्राइपॉड मोड है, एक ट्राइपॉड मोड है, और एक P है और एक S है। S मीन्स स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड पे आप कभी मत उड़ाइएगा, स्पोर्ट्स मोड बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें जिसको कहते हैं ना अंधाधुंध जाना, ये वो जाता है। तो आपको स्पोर्ट्स मोड पे कभी भी नहीं उड़ाना। ज़िंदगी में एक सबक याद रख लें, अगर आपका अपना ड्रोन नहीं है। स्पेशली हमारे पास ट्राइपॉड मोड है, उसके बाद है P मोड। P मोड पे ये नॉर्मल स्पीड पे उड़ता है और ट्राइपॉड मोड में बहुत ही ज़्यादा स्लो में उड़ता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा ट्राइपॉड मोड पे उड़ाएं, ताकि ये बिल्कुल स्मूथली जाए, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम होगा तो ये जितना स्लो चलेगा उतना आपके लिए बेहतर है। अब जैसे कि मैं इसके पास आया हूँ तो ये बोलने लग गया। तो ये चीज़ होती है कि इसके सेंसर्स जो है ना देख रहे हैं कि आसपास कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है। मेरे सामने ये जॉयस्टिक्स हैं, आप इन जॉयस्टिक्स को कस्टम सेट कर सकते हैं इस मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैंने जो सेट किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो मैं अब उसी के यूज़ टू हो गया हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ड्रोन को मूव फॉरवर्ड करवाना है, या मूव अपवर्ड करवाना है, या बैकवर्ड करवाना है, या जैसे भी। ये जॉयस्टिक जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर को कर रहा हूँ तो वो ड्रोन ऊपर जा रहा है। इसी तरह ये नीचे आ रहा है, मैंने जॉयस्टिक को नीचे किया हुआ है। अब हमने फॉरवर्ड लेके जाना, तो हम जॉयस्टिक को यूज़ करेंगे राइट वाली को, जैसे कि आप देख सकते हैं।
जो ही हम जॉयस्टिक को छोड़ देंगे वो ब्रेक लगा लेगा और हम अब लेके आ रहे हैं इसको वापस, देखिएगा। जैसे ही मैंने छोड़ा उसने ब्रेक लगा ली। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये थी एक सिंपल सी ट्रिक जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि भाई ड्रोन कैसे उड़ता कैसे नहीं उड़ता। और अगर अब मज़ीद आपको मैं बताता चलूँ कि ये अब इसको हमने लैंड करवाना, तो ये कैसे लैंड करेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्रोन को मैं नीचे ले हूँ, लेकिन अब मुझे बताना ये है कि ये लैंड कैसे करेगा। तो हमने सिंपली इसको नीचे लेके आना है। उसने पहले ज़मीन को डिटेक्ट करेगा, मतलब नीचे से डिस्टेंस को वो पहले डिटेक्ट करता है अपने तौर पे। फिर वो जब देखता है कि वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग डाउनवर्ड, तो वो नीचे से फिर लैंड कर देता है। इसका दूसरा एक ऑटोमेटिक बटन भी है जिसके थ्रू ये जहाँ पे भी होगा वहाँ से होम लोकेशन पे वहाँ पे आके सीधा लैंड कर देगा। जिसका बटन मैं आपको दिखाता हूँ, वो रिमोट कंट्रोल पे भी होता है और मोबाइल में भी आपको शो हो रहा होता है। ये बटन है एच का, जिसके थ्रू आप जिसको सिर्फ एक दफ़ा दबाएंगे तो ये लैंड कर जाएगा। हम रिमोट कंट्रोल से ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ड्रोन जब उड़ा हो हवा में तो हमने रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करनी। सिंपली आपके सामने इंटरफेस पे जैसे कि आपको मोबाइल के कैमरे में रेड कलर का बटन आपको शो हो रहा होता है, वैसे इसमें भी आपको शो हो रहा होगा। तो सिंपली आपने वो रेड कलर का बटन दबा देना और आपकी वीडियो बन जाएगी। बस वो जो आपके जहन में एक सवाल हुआ करता था कि यार ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है, कैसे उड़ता है, ये एक क्यूरियोसिटी होती है इंसान के माइंड में, वो आपकी मैंने आई थिंक कि मैंने दूर कर दी होगी थोड़ी सी। ये थे थोड़ा सा बेसिक रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आप ड्रोन को बहुत अच्छे तरीके से उड़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो आएगी इसके वाटर टेस्ट के ऊपर, तो होपफुली आप वो भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले 2 दिनों में वो भी अपलोड हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।